सीरियसली? आई मीन मिस्टर घोटाला, तुमको ऐसा लगता है कि मैंने मानव की तरफ पार्शियलिटी किया? नहीं नहीं ओवेलीजा, तू भी क्या ये बकेश्वरी की बातों में आ गई? घोटाला भाई के कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं भावना आंटी, बिल्कुल यही मतलब था। मिस्टर घोटाला, लेकिन मैं ऐसा क्यों करेगा मैन? शायद आप लोगों ने पहले से ही मन ही मन तय कर लिया हो कि शरद और मानव के बीच इस कंपटीशन में मानव जीते और मेरा भाई शरद हार जाए। पूछिए ना, अपने दिलों से पूछिए कि सच क्या है। क्यों भद्रेश? वो दरअसल मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा मानव जीते। मैं भी यही चाहता है। घोटाला भाई, वो मानव के जाने से गाड़ी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। का बाबा? हाँ बा, तो फिर जब आप लोगों ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि इस कंपटीशन में मेरे भाई शरद की हार होगी, तो फिर कंपटीशन का मतलब ही नहीं बनता ना। माफ करना, हम हमेशा सीधा सीधा बोल देते हैं, तो उससे अगर आपको ठेस पहुंची होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। हाँ, क्योंकि सच्ची लात हमेशा गड़वी लगती है। गढ़वी? हाँ, वो संजय गढ़वी। यही मत कर, तुझे लेटा दूंगा इसके ऊपर। गढ़वी नहीं, कड़वी। और लात क्या, लात तो इसको मारने का मुझे बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी दूर भी है वो बात। सच्ची बात हमें, हाँ, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। संदप, जाने देते ये कंपटीशन, क्योंकि हमें नहीं नहीं भाभी, नहीं। अगर सब यही चाहते हैं कि मानव जीतना चाहिए तो फैसला हो जाए। सारे राउंड्स पूरे होने के बाद किस्मत क्या चाहती है ये भी तो आजमाते हैं। लीजा भाभी, मानव ने ठंड बर्दाश्त की थी, मैं गर्मी बर्दाश्त करूं। अच्छा, तो मानव बर्फ पे लेटा था ना, तो तू गैस पे लेट जा। नहीं नहीं, ये मूर्ख बड़ा। हाँ बा? शरद को क्या हम ऐसे गैस पे लेटाएंगे? क्यों बा? मेरे मगनलाल मामा को सांस की तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने 3 महीने तक उन्हें गैस पे रखा था। अच्छा? अरे भाई, ये कोई बताओ मैं इसका क्या करूं? ब्यूटी, बर्दाश्त करो। अरे चकुड़ी, वो डॉक्टर ने तेरे मगनलाल मामा को पापड़ की तरह ऐसे सेकने के लिए गैस पे नहीं रखा था, ऑक्सीजन गैस पे रखा था। डफोड़। तो बराबर। भावना आंटी, मैं हाथ में जोत लेकर खड़ा रहा। शरद? नहीं भैया, बाद में अफसोस के मारे दिल जले, उससे तो अच्छा है कि हाथ जले। मैं हाथ में जोत लेकर खड़ा रहूंगा। मेरा पैर, ओह गॉड, मेरा पैर।
है मैन? अरे कोई है? अरे मैन, उठाओ मैन। अरे ये रास्ता इतना अरे चाइनीज कॉर्नर रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी का नाम क्या है? किन सुनसान। हाँ, अरे ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है मैन? स्टॉप। ये क्या पागलपन है लीजा भाभी? मुझे ही नहीं जाना इस कंपटीशन में किसी के साथ। जस्ट कॉल इट ऑफ। एना, आप पीछे हटने को नहीं सकते। 5 मिनट 20 सेकेंड। शरद, तुम ये राउंड जीत गया। एक मिनट मिस्टर गोटाला, एक और राउंड बाकी है, बाद में फैसला होगा। और ये राउंड ब्रेन की परिपक्वता का होना चाहिए या डांस का? ये शरद तुम और मानव तुम दोनों मिलकर तय करके बताना। कहाँ बाबा? हाँ बा। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, अच्छा भाई साहब एक बात बताएंगे, ये एड्रेस बताएंगे कहाँ का है? बताएंगे एड्रेस? तू क्या है? अरे नालायक, मैं गिरा हूँ, मेरे को उठाने की जगह तू एड्रेस पूछता है। अरे सॉरी भाई साहब, सॉरी, मुझे नहीं पता था आप गिरे हुए हैं। मैं सोचा आप ऐसे ही लेटे हुए हैं, शराब वराब पी के कहीं। तेरे को क्या लग रहा है मैं शराब पी के इधर लेटा है? तूने मेरे को क्या वो इधर एक मिनट, वो गुजराती लोग दो मेंदू वड़ा को क्या बोलते हैं गुजराती में? बेवड़ा। तूने क्या मेरे को बेवड़ा समझा है? बेवड़ा को बेवड़ा बना दिया? अरे तू समझा ना मैन, अभी उठाएगा मेरा मदद करेगा, ऑटो रिक्शा बुला मेरा मदद कर। हाँ, पैर बाहर निकाल। ऑटो, ऑटो, रुक, रुक, उठा, उठो, पैर संभल। सुन शरद, लीजा ने कहा है कि अभी सिर्फ एक राउंड होगा, या तो डांस राउंड होगा या तो परिपक्वता की परीक्षा। एक मिनट, इधर आओ, एक मिनट।
तू डांस चुनेगा। हाँ, मानव तुझसे डांस में कमजोर है, वो 100% वो परिपक्वता वाला राउंड चुनेगा, तू डांस वाला राउंड चुनेगा। शाबाश। आइए 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 हो जाए अंकल। डांसर डांस डांस। आइए बैठिए ना, बैठिए। है मानव, बैठिए ना। देखो घोटाला, थारे को लागे है कि भावना भाभी, लीजा, भैरवी मिलके हमारे मानव की तरफदारी करती है तो नहीं नहीं काका मुरली, मैं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि शरद जीत जाए हैं? और मानव हार जाए। हाँ? क्यों? मारा मानव क्यों हारे? क्योंकि शरद तो मानव से कमजोर है ना, और हमारी कॉलोनी का रिवाज है ना कि जो कमजोर है उसकी ताकत बनो। लेकिन भैरवी दीदी, चैलेंज तो चैलेंज होता है ना, कमजोर कौन ताकतवर कौन, उससे क्या लेना दे। जो जीता वही सुखविंदर। हाँ? कौन? सुखविंदर सिंह। वो हाँ हेमंत, तो अगले और आखिरी राउंड में जो विजेता होगा वो होगा ऐना का पार्टनर। और मानव की सलाह लेते हुए हम 3 जजेस इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगला राउंड होगा। एक मिनट, मानव की सलाह क्यों? शरद की सलाह क्यों नहीं? मानव तो यही चाहेगा ना कि आखिरी राउंड परिपक्वता वाला राउंड हो। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा वसंत भैया, उसने कहा कि आखिरी राउंड डांस का होना चाहिए। हाँ, जिसमें हमारा बेटा कमजोर है। नहीं नहीं ओझा अंकल, मानव अगर तुम चाहो तो हम। नहीं शरद, मैं मानता हूं कि मैंने कठिन रास्ता चुना है, लेकिन मिस्टर घोटाला, अगर हम सिपाही ठंड बर्दाश्त करने के लिए ट्रेंड होते हैं ना, तो अपने दुश्मन को हराने के लिए कठिन रास्ता चुनने के लिए भी ट्रेंड होते हैं। देखा मारा बेटा। डोंट वरी शरद, आखिरी राउंड होगा डांस। आप जैसा कहती है मैं वैसा ही तो करती हूँ झूठाड़ी, लोई पीनी, चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। एक मिनट बा, एक मिनट, हुआ क्या है वो तो बता। है? और मुझे नींद से क्यों जगाया? बाबा, मैंने इससे कहा कि अभी थोड़ी देर में मानव और शरद के बीच में वो डांस कंपटीशन शुरू होने वाली है, जिसमें ये डाकण भी जज है ना। तो मैंने इससे कहा कि शाम का खाना फटाफट बना ले चकुड़ी। तो मितेश पितेश के पापा मेरे स्पेशल छोले बनाए और इसमें खड़ा मसाला अपने हाथों से कूट के डाला। वाह, ये बाह वाली ना, ये छीबा है ना, ऐसे सुदर्शन चक्र बना के छुट्टा फेंक के मारूंगी तुझे। देख देख, ये तेरी बुद्धिमत्ता ने 5 लोगों के लिए कितने छोले बनाए, ये देख। तेरी बुद्धिमत्ता ने 5 लोगों के लिए कितने छोले बनाए, ये देख। मेरी कुतुब मीनार, सिर्फ इतने छोले? हाँ, तो मितेश पितेश के पापा भाई बोली थी कि चकुड़ी छोले का मसाला बनाने में सिर मत खपाना, छोले 19-20 बनाएगी तो भी चलेगा। हाँ तो मैंने दिन के 20 छोले बनाए इनके हुक्म का पालन करने के लिए, और नहीं तो कॉमन सेंस है कि 20 छोले 5 लोगों के लिए कम पड़ेंगे। सुना सुना बाबा तूने? फिर भी मुझे डांट रही है ये मितेश पितेश के पापा। ये लोई पिपासू ड्रैक्युली, मेरे कहने का मतलब था कि स्वाद में छोले इधर उधर 19-20 हुए तो चलेगा।
देखा आपने, सुना आपने, इनके हुक्म में कहीं पे भी इधर उधर स्वाद ऐसे शब्दों का प्रयोग था? बोलिए, बताइए मितेश प्रीतेश के पापा। ना बाबा, अभी के अभी इंटीरियर डेकोरेटर को बुला। हैं? क्यों? हाँ, इसका दिमाग खोल के उसका रिनोवेशन करवाना है मुझे। हाँ, मुझे तो इस घर से बाहर निकाल दीजिए। मैं तो बोझ हूँ इस धरती पे। चुप रहे। तो बराबर। अरे वाह, अब बाहर होटल से मंगवा लेना खाना हवे। हाँ, तो अभी वही करना पड़ेगा ने। मेरा एक पालक पनीर 2 पराठा। और अपने लिए थोड़ा जहर मंगवा लेती हूँ। नहीं मां, नहीं, मैं आपको जहर नहीं खाने दूंगी। अभी डांस कंपटीशन जज करना बाकी है। One, two, three, four. One, two, three, four. Very good, Sharat. One. क्या हो रहा है ये? 1 2 3 4 गिनती पापा, 1 2 3 4 नंबर्स। बेटा तू ट्रांसलेट करके क्या मुझे बता रहा है हिंदी में? मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है? भैया डांस राउंड की तैयारी, बाम्बू डांस। बाम्बू कहाँ है? वो मन में ही सोच लेंगे। तो डांस भी मन में ही करो ना शरद। हाँ देखिए, मैं सिखाता हूँ। ई ई ई ई ई ई ई ई। एक मिनट बेटा, तू मन में गायब होना सीख। हाँ? शरद, वर्षा, ऐसा नहीं चलेगा। अलग डांस की प्रैक्टिस करो। कुछ मुश्किल होना चाहिए, मतलब हिप हॉप। हिप हॉप वो तो पानी में रहता है ना। अरे वो हिप्पो होता है बेटा, हिप्पो होता है। तो प्लीज जरा शांत रहेगा? पापा आप प्लीज शांत रहिए। शरद चाचा गंदा डांस करेंगे तो भी वो जीत जाएंगे। वो कैसे? हाँ? क्योंकि शरद चाचा ने मानव भैया को हिप्नोटाइज कर दिया है। तुम अब वही करोगे जो मैं कहूंगा। अब तुम अपने मन से मेरे वश में हो। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। ऐसे शरद, भैया मैंने तो सिर्फ मानव को। बसंत, सॉरी, इंसानों के साथ रह रहकर भी बात बात में कंट्रोल खोने लगा हूं। शरद, प्यार और जंग में धोखेबाजी जायज नहीं है, और ये बात याद रखना। भैया आप मेरी बात तो सुनिए। वो मानव। बस ये रोनी का फोन चल क्यों नहीं रहा है मैन? गॉड, अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
लीजा भाभी लाइट चली गई क्या? नहीं, मैं ऐसे अंधेरे में चलने का प्रैक्टिस कर रहा था। तो ऑब्वियसली लाइट चला गया है मैन। और ये रोनी का फोन भी नहीं लग रहा है मैन। लीजा भाभी लाइट चली गई है तो फोन कैसे लगेगा? अभी ना भी मैं सेल फोन से ट्राई कर रहा है, घर का कॉर्डलेस से नहीं। तो बराबर। चकुड़ी, तूने हमारे घर में टीवी पे मोमबत्ती क्यों लगाई है? बा वो लाइट चली गई है ना, तो टीवी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्यों? परसों जब लाइट चली गई थी तो आप ही ने तो बोला था बा कि चकुड़ी मोमबत्ती जला, टीवी दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। ओहो, अरे डफोड़, उस वक्त मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तो लाइट चली गई ना, तो टीवी पे लगी धूल मुझे साफ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए ऐसा बोला। तो बराबर। और तू यहाँ क्यों आई है? एग्जैक्टली माई पॉइंट। वाह, वो और थोड़ी मोमबत्ती मांगने हैं? पंखे के ऊपर मोमबत्ती लगानी थी, वो भी नहीं चल रहा है ना। ओह गॉड, ओ भगवान, तू तेरे दिमाग पे 2-3 मोमबत्ती लगा ताकि वो चालू हो। ए हाल लीजा, वो डांस वाला आखिरी राउंड खत्म करते ताकि निवेड़ा आए। निवेड़ा? मेरे कहने का मतलब कि फैसला हो जाए कि ऐना मानव के साथ जाएगी या शरद के साथ। हाँ हाँ प्लीज मैन, वो हम लोग करते। और ये रोनी भी किधर है मैन? अभी तक आ जाना चाहिए था। आ गया। ए, किधर है? पावर आ गया। वाह मानव, आजा हमारा लाडे सर, आजा। शाबाश। सॉरी शरद, मैंने तुम्हें चांटा मारा। ओके भैया। आई डोंट बिलीव दिस। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी ना। सच कहूं तो मुझे भी खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊं। अच्छा नहीं, सुपर्ब किया तुमने। पता नहीं क्यों तुम मुझे रणबीर कपूर का याद दिलाया मैन। हाँ, और मुझे लालची भाई डब्बे वाले की। लालजी भाई, वो कौन है? वाह, वो स्टील के बर्तन की दुकान वाले हैं ना लालची भाई, सेम मानव जैसे। वो भी डांसर है? नहीं नहीं, तो फिर वो और ये मानव दोनों सेम कैसे हुए? हाइट में बा, दोनों की हाइट एकदम सेम है। गुजराती बहू रानी। वैसे मानव, तूने कमाल कर दिया। तो पॉइंट्स कुछ ऐसा है कि अभी पिछला राउंड का पॉइंट्स हम लोग ने ऐड नहीं किया था, तो पिछले पॉइंट्स मिला के टोटल पॉइंट्स शरद का होता है 66 और मानव का टोटल पॉइंट्स होता है 60। ओके, अब ये लास्ट राउंड में मैं मानव को देता है मैं भी 10 पॉइंट्स। हमारा मानव तो हार जाएगा। चकुड़ी, ये एक है। हाँ तो वाह, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आप स्कूल नहीं गई थी क्या? कुछ भी बोलती है। मैं इसको इग्नोर करेगा, इसीलिए अभी मानव का पॉइंट्स है 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 पॉइंट। और ये राउंड में मैं शरद को देता है 9 पॉइंट। वो मैंने तो पहले से 8 लिख कर ही रखा है। और निष्पक्ष जज
अगर वो 9 दे देगी तो शरद जीत जाएगा। रुको रुको, चल मेरी ताजमहल चल। मेरी तरफ से ओके ओके, तो मतलब 66 प्लस 24 90, तो 90 और 90 ये तो टाई है मैन। टाई? मुझे दीजिए टाई, मैं पहन लूंगा। नहीं नहीं हेमंत मैन, टाई मतलब इक्वल पॉइंट। टाई मतलब इक्वल पॉइंट्स? आज कुछ नया सीखने को मिला। लीजा भाभी अब क्या? परफेक्ट कपल कंपटीशन में अब मैं किसके साथ जाऊंगी? दोनों के साथ। हम कंपटीशन का नाम बदल के परफेक्ट कपल कंपटीशन से परफेक्ट ट्रायंगल रख देंगे। टकुरी चुप, बिल्कुल चुप, वरना रिसीवर उखाड़ कर फेंक दूंगी। तो बराबर। थैंक यू आंटी भावना। अब एक ही रास्ता है। हम तीनों जजेस ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर टाई होएगा तो हमारा कॉलोनी में से एक अच्छा सच्चा सदस्य अपना वोट देगा और तय करेगा कि विनर कौन है। और वो सदस्य कौन है? क्यों? आपको भरोसा नहीं है जजेस के फैसले पर? नहीं, भरोसा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने किसे चुना है। वो हमारा रोनी घोटाला भाई। थारे को कोई ऐतराज घोटाला? नहीं नहीं, लेकिन अब ये रोनी कहाँ रह गया मैन? इधर है मैं लीजा। रोनी भैया, रोनी, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मैन? आराम से आराम से, ऊपर ही रखो मैन, ऊपर। हाँ हाँ, बैठो बैठो। क्या हुआ मैन रोनी? मेरे को वो एक मिनट में पेन में ईट टू ओनली को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर्फ दो खा। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ मैन। धोखा का धोखा? समझा ना, एक मिनट प्लीज। मेरे को जानबूझ के बैक टू बैक, वो भी लंगड़ाते हुए। अरे एक मिनट मैन। अरे वो वैशाली का सरनेम क्या है? वैशाली ठक्कर। हाँ, किसी ने जानबूझ के मेरे को ठक्कर मरवाया और मेरा पैर तोड़वाया। आया है, पर किसने? क्या बोल रहे हैं रोनी? थारे पे किसने खुन्नस निकाली? हाँ, कौन कर सकता है ऐसा? और वो काका मुरली कोई खुन्नस क्यों निकालेगा? वही तो, किसी को मालूम था कि मैं कंपटीशन का कॉस्ट्यूम लेके बाइक पे आ रहा है। उसी टाइम पे किसी ने मेरे को ठक्कर मारा। लेकिन वाला कपड़े लेने तो मानव जाने वाला था ना। अच्छा, तो वो गुंडे ने आपको मानव समझ के उड़ा दिया होगा। लालजी भाई को भी बताना पड़ेगा। कहीं वो गुंडे ने लालजी भाई को भी मानव समझ के उड़ा दिया तो? एक मिनट भावना भाभी, धैर्वी ने सही तो बोला। राजू, लालजी भाई की बात सही है। लालजी भाई की नहीं, लेकिन मारा मानव जाने वाला था, वो बात तो सही है। टक्कर लगाने वाला शायद हमारे मानव को उड़ाना चाहता था। उसे पता नहीं होगा कि लास्ट मिनट पर हमारा मानव नहीं, रोनी जाएगा। इसलिए उसने रोनी को। अरे हाँ लाजो, तेरी बात सही है, लेकिन मानव को जख्मी करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सीधी सी बात है, जो हमारे बच्चों को जीतते हुए नहीं देखना चाहता वही ऐसा करेगा ना, है ना वसंत भैया?
आ जाओ। हम आते हैं। आपका ही घर है श्री श्री घोटाला। तो हम आपके घर होके आते। ये क्या किया तूने माँ? सच्ची तो कहा। क्या सच कहा तूने? हाँ, मानस घोटाला अजीब है, अन्नाड़ी है, घोटाला करने में नंबर 1 है, लेकिन इतना गिरा हुआ हरकत वो कभी नहीं कर सकता। आपने बहुत गलत किया आंटी लाजो, बहुत गलत किया। हाँ मैन, है ना, बिल्कुल सही बोलता है। मेरे को मालूम है कि मेरे को ठक्कर मारने का पीछू किसका हाथ हो सकता है। किसने? राहुल और अंजलि मल्होत्रा। लाजो आंटी ने मुझ पे इल्जाम लगाया। पापा इल्जाम तो आपने भी लगाया था ना लिजा आंटी पे, पार्शियलिटी का, लेकिन वो तो नहीं रोई ना। लेकिन मैंने लीजा पर शरद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नहीं लगाया। बस लाजो आंटी ने हम पे इल्जाम लगाया कि शरद को जिताने के लिए शायद हमने मानव को तकलीफ पहुंचानी चाहिए होगी, तो उनका शक जायज है। नहीं भाभी नहीं, अरे हम क्या इतने गिर जाएंगे? कहा शरद चाचा, मम्मी गिरने की बात नहीं कर रही है, तो आप प्लीज टॉपिक मत चेंज कीजिए। तो गेंडेश्वर, गिर जाना मतलब चारित्र से, बर्ताव से किसी की नजरों में गिर जाना, जो कि हम गिर गए। हमारे मानव की नजरों में। वसंत भैया, हमने आप पे बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा देखिए, दोनों लंच खा रहे हैं। क्या? हम दोनों लंच खा रहे हैं? लंच खा नहीं, पछता रहे हैं, ऐसा उसे बोलना था। पछता तो हम रहे हैं, इसे यहाँ लेकर जो आए। मुंह मत कर। कह रहे हैं आप? तो क्या करूं? घोटाला, बुला रहे हैं आपको। घोटाला, अरे घोटाला भैया, घोटाला, हमारी झालरगी के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। खासकर मारे को, बेटे के प्यार में बावरी सी हो जाती हूँ। वर्षा, बेटे से दूर रहने का गम बस गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है। हाँ, आप लोग नहीं समझोगे। नहीं कैसे समझ पाएंगे ओझा अंकल? मेरे मम्मी पापा ने भी तो उनका बेटा। हेमंत, चुप कर। तो एक काम कर, वो खिड़की है ना, उसे कंपनी दे, ऐसे खुलने में बंद होने में। हाँ, जा खिड़की को कंपनी दे, जा। आप बताइए आगे क्या करना है परफेक्ट कपल कंपटीशन को लेकर? वो तो अब रोनी ने अपना वोट किसे दिया है उससे ही तय होगा। बा, ये लीजिए रानी भैया का वोट।
लीजा भाभी ने कहा है कि आप ही खोल के बताइए कि विजेता कौन है। हालांकि मैंने तो बिना देखे ही लीजा भाभी को बता दिया कि विजेता कौन है। बिना देखे कौन है? बा, वो 11 नंबर में नलिनी बहन रहती है ना, उनकी बेटी, वही तो है विजेता। लीजा भाभी ने आपसे भी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घूरा। भूल हो गई। हाँ, वो बेचारी लीजा से भूल हो गई। हाँ? तो बराबर। चुप रहे और मुझे देखने दे कि स्पर्धा का विजेता कौन है। कौन है बा? मतलब अब परफेक्ट कपिल कंपटीशन में आप बनेंगे ऐना दीदी के गार्डनर। हाँ, यानी ऐना स्टेज पर अकेली जाएगी और क्लब हाउस के बाहर शरद पौधों को पानी डालेगा, है ना? नहीं नहीं पापा, कितनी कमजोर है आपकी इंग्लिश। हाँ, सॉरी बेटा। पौधों को पानी डालने वाले को पार्टनर कहते हैं, गाली। बेटा, पौधों को पानी डालने वाले को ना गार्डनर कहते हैं, हिंदी में उसे माली कहते हैं। हाँ? तुम बनोगे ऐना के पार्टनर। एक मिनट सेलिब्रेशन मत कीजिए और एक बात सोचिए कि रॉनी भैया तो सबसे ज्यादा खिलाफ थे शरद के, तो उन्होंने अपना वोट शरद को क्यों दिया? क्या किया तूने धोखेबाज? देखो अंकल ओझा, मेरे को धोखेबाज मत बोलो। ठीक है, तू धोखेबाज नहीं है। हाँ, डबल क्रॉस है तू। पीठ के पीछे खंजर गोपने वाला दोगलेपन का किंग है तू। अरे अंकल ओझा, अभी मेरा बॉब बोल। एक मिनट, वो मुरुगन हमेशा क्या बोलते रहता है? तो यही बोलता है कि गुजराती दाल से तो हमारा सांभर अच्छा। हाँ, अभी मेरा सांबार जा रहा है। सबर जा रहा है झालर, सबर, सांबर नहीं। तुम समझा ना? हाँ समझा, पर मैं ये नहीं समझा कि तूने हमारे मानव की जगह उस घोटाले को वोट क्यों दिया। तू तो उसके खिलाफ था ना? बोल, सच सच बोल, घोटाले ने पैसे वैसे खिलाए क्या थारे को? तुमको क्या मैं पैसे खाने वाला लगता है? मेरे को भद्रेश समझ के रखा है तुमने। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे बेटे मानव ने ऐसा करने को बोला। मैन, अरे मानव भी जानता है कि जिंदगी में कभी शरद उससे जीत नहीं पाएगा, इसलिए मानव जानबूझ के आ रहा मैन, ताकि शरद और ऐना परफेक्ट कपल कंपटीशन का हिस्सा बन सके। अरे उसने मेरे को तुम्हारा कसम दिया मैन, बोला कि शरद को वोट दो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे मानव ने ऐसा किया?
हेमंत चुप हो जा। हेमंत मेरे भाई, तुम मत रो। क्या करूं मैं रवि दीदी, आंसू अपने आप लपक रहे हैं मेरी आंखों से। अरे ओ घोटाला पुत्र, आंसू टपकते हैं, लपकना मतलब वो मच्छर को देख के छिपकली लपकती है जैसे। अरे भावना आंटी आप इसे छोड़िए, शरद को समझाइए प्लीज। वर्षा भाभी, शरद को क्या मेरी माँ खाक समझाएगी? शरद तो खुद मानव की कुर्बानी देख के हिल गया है। शरद चाचा तो खत्म हो गए हैं मानव भैया का दाग देखकर। दाग? कौन सा दाग? त्याग 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 देखकर। हाँ। उसकी बातें मत सुनिए ना, कल को आपको भी भावना भट्ट की जगह पर जाओ ना, हट ऐसे भी बोल सकता है, तो छोड़ दीजिए उसे। अच्छा छोड़ दीजिए। घोटाला भाई, आप क्या आधे घंटे से ऐसे मुंह लटका कर बैठे, कुछ तो बोलिए। अब बोलूं मैं, मेरी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि सारे फसाद की जड़ मैं ही हूं। मैंने ही उकसाया था शरद को मानव के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। तो दोनों की ईमानदारी तो देखिए। अरे ए भाई, पर ये विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की ईमानदारी में हमारी कॉलोनी की चांदनी में ग्रहण लग गया, उसका क्या? रोनी का पैर टूटा है और वो मुरली भाई और लाजो तो छोटी सी बाबा गाड़ी भी जीत कर नहीं ला सकते। मैं और मितेश प्रीतेश के पापा जीत के लाएंगे गाड़ी। पद्रेस, वो तो अपने सपने के अंदर भी ऐसे बेड पे सोया हुआ मिलेगा तुझे, जाके देख। अब बाकी बाकी बचे मैं और वर्षा। इस कॉलोनी में गाड़ी लाने की जिम्मेदारी अब मेरी और वर्षा की। ये मेरा वादा रहा। भाइयों और बहनों नमस्कार। न्यू लोखंडवाला परिमल नगर सोसाइटी संगठन का फ्लेमिंगो क्लब पेश करता है द परफेक्ट कपल 2015। किसकी होगी राम मिलाई जोड़ी? हाँ, एक्सरे रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आपको हेडलाइन फ्रैक्चर आया है। अरे ठीक से देखो मैन, तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया रहेगा। मुझे चश्मा है ही नहीं। हाँ। और अगर होता भी रोनी, तो ये एक्सरे पढ़ने में मुश्किल क्यों होता? ये किताब थोड़ी है। राइट। एक्सक्यूज मी, जरा वो रिपोर्ट जरा देंगे, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। कितना प्लीज बोलते हैं? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। ये देखिए, इस पे लिखा भी है कि आपको हेडलाइन फ्रैक्चर आया। ये देखिए। अरे तो कुछ और लिखवाने को नहीं हो सकता था? रोनी? अरे 200-500 देता तो अच्छा रिपोर्ट बना के देता ना। जाओ अभी पैसा वो जल्दी बोलो रोनी, ये डॉक्टर को लेट हो रहा है। वो टॉय को हिंदी में क्या बोलता है? खिलौना। हाँ, जाओ जाके पैसा खिलौना मैन। और इसको 3-4 कोई भी इंजेक्शन खिलाओ मैन। नहीं, हेडलाइन हुआ, इंजेक्शन। 1 मिनट, सीरियसली रोनी? खिलौना का खिलौना? अभी तुम समझा ना मैन? तुम समझा? समझ। अरे प्लीज डॉक्टर, इसको समझाओ कि एग्जाम पेपर नहीं आए कि हम टीचर को 200-500 रुपए देगा और वो 100 आउट ऑफ 100 देगा। अरे ये मेडिकल रिपोर्ट चेंज करने से तुम्हारा हेयरलाइन फ्रैक्चर कैसे बदलने को सकेगा?
शी इज राइट। वैसे अभी आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मालूम है। तो 8 दिन तक पैर जमीन पे नहीं रखना, और डांस तो बिल्कुल नहीं। तो हंसता क्या मैन? मुंह बिगाड़ के बोल। डांस तो बिल्कुल नहीं। 500 रुपीज। 10 मिनट में कंपटीशन पहुंचने का है, कैसे होएगा मैन? इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले हमारे 2 माननीय जजेस, खंडेलवाल मोटर डीलर के मालिक श्री अजय विजय खंडेलवाल, तालियां। अजय विजय, इसके 2 नाम है। एक एक्स्ट्रा रखा होगा, एक हो गया तो दूसरा काम आएगा ना। वैसे हैंडसम है नहीं? हाँ हाँ, तुझे तो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन खड़क सिंह भी जॉन इब्राहिम लगता है। तो ये तो हैंडसम ही लगेगा ना। भावना बेन सॉरी। हाँ, थैंक यू। हाँ भावना बेन, यू शट अप। थैंक यू। हाँ, तो हमारी दूसरी जज है टीवी सीरियल बहू मेरी बेटी नहीं समदन दहेज देती नहीं की मशहूर खलनायिका मिस महक मेहरा उफ फुनकारा। फुनकारा, 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 फुनकारा। फुनकारा? हाँ, आपको सीरियल नहीं दिखती क्या? इसमें उसकी ऐसी जबान ऐसे लपलपाती रहती है। हेमंत भैया, फुनकारा फुनकारा आप दिखाइए। वल्ला फुनकारा। मेरी नस नस के विष का मैं जहर कोला बनाऊंगी। तेरी खुशी के चूहे को मैं जिंदा चबा जाऊंगी। वल्ला फुनकारा, फुनकारा, फुनकारा। और फिर ये ऐसी चलती भी है। घोटाले, तू किसी पे गिर जाएगा। बैसी जान भाई, बैठ जा। सॉरी बेन, प्रॉमिस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे तमाम फाइनलिस्ट का इंट्रोडक्शन राउंड, यानी पर्सनालिटी राउंड। क्या हुआ रोनी? पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है? नहीं, वो लंगड़ी खेलता है। मैं ए स्टूपिड वुमन, इतना भोला क्या बनता है मैन? क्यों, हमने क्या किया? आपको क्या लगता है आपका मोटर बाइक का एक्सीडेंट हम लोग ने करवाया?
मोटर बाइक का एक्सीडेंट था, ऐसे तुमको कैसे पता चला? हाँ हाँ वो तो चैमन, अटकता तो मैं, तुम क्यों अटकता है? ये देखो, चोर का दाढ़ी में वो अब भी चटकने को मांगता है तुम? हाँ, इतना अच्छा चल रहा था। वो एक मिनट, वो ईट 3 ओनली को हिंदी में क्या बोलता है? सिर्फ 3 खा। हाँ, चोर की दाढ़ी में 3 खा। रॉनी, तिनका का 3 खा। तुम समझा? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ वो कहावत है ना, वो इंसानों में, मतलब हम इंसानों में, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चैमन, इतना भी नहीं समझता है तुम? नहीं, कंट्रोल। चैमन, इतना भी नहीं समझता है तुम? Excuse me, please can I have some decorum here? पापा, ये फुनकारा तो बेवड़ी है। बेवड़ी? हाँ, इसने डेकोरम मांगा। रम, डेकोरम तो शराब होती है ना। जाला। रम शराब होती है, इसको कैसे मालूम? हाँ कैसे? वो जो कह रही है वो डेकोरम, डेकोरम मतलब सभ्यता, सब ठीक तरह से पेश आओ, ठीक तरह से बर्ताव करो, वो वाला होता है डेकोरम। अरे लंबे घोटाले, तू बैठ और चुप बैठ। भैरवी ने मोबाइल दिया है ना उसका, उस पे गेम खेल, सेम मजा आएगा। क्या बा? हाँ बाबा।